नाउ बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे 3 तरह का लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तुम लोग 1 मिनट 2 मिनट चलिए। हाँ, रास्टर स्कैन बेस्ड जो मॉनिटर होगा, that particular monitor create any object by scanning line by line the particular pixels, यानी कि there is a pixels allocated in horizontal and vertical manner, and that pixels are transformed to generate any object whenever the scanning process is in progress। तो कभी स्कैनिंग प्रोसेस के प्रोग्रेसिव मोड में आपका कोई भी पिक्सल्स अगर यूटिलाइजेशन होगा तो उस यूटिलाइजेशन के बेसिस पर कोई भी शेप आपका क्रिएट होगा। अब वो शेप क्रिएट करने के लिए वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज इन 2D ट्रांसफॉर्मेशन वी आर यूजिंग द x and y कोऑर्डिनेट टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑनटू द स्क्रीन और डिस्प्ले सेक्शन। तो x and y दैट मींस ईच एंड एवरी पिक्सेल्स आर इंटरसेक्ट ऑन सर्टेन x and y पॉइंट। तो x और एक्सिस और y एक्सिस पर सर्टेन पॉइंट पर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपका जो है पिक्सेल्स जो है वो इंटरसेक्ट करता है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो उसका x और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक पिक्सेल्स का देयर इज ए x एंड y वैल्यू। x रिप्रेजेंट द x एक्सिस यानी कि द पॉइंट और पिक्सेल्स इन द x एक्सिस डायरेक्शन एंड y रिप्रेजेंट द पॉइंट अंडर y एक्सिस डायरेक्शन। तो व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी लाइन, तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में वी नीड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आप जैसे प्रोग्रामिंग अर्ली क्लास में भी इसके पहले प्रीवियस क्लास में बताए थे कि we have 2 options, either we use the predefined set of procedures or we can use a user defined function। तो predefined अगर आपका है तो we can directly use to draw line, circle, ellipse, hyperbola, parabola, इस सब के लिए फंक्शन है। उस फंक्शन में पैरामीटर जो चाहिए वो पैरामीटर हम पुट करके और उसके हिसाब से हम फंक्शन जनरेट कर देते हैं, यानी कि आउटकम जनरेट कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड xy coordinate of the first point and the xy coordinate of the last point, because in between the initial point and the final point the line is drawn। तो कोई भी लाइन आपका 2 पॉइंट के बीच में ड्रॉ होगा, तो ड्रॉ करने के लिए इनिशियल पॉइंट का xy कोऑर्डिनेट और फाइनल पॉइंट का xy कोऑर्डिनेट आपको इनपुट लेना होगा। तो ये इनपुट आप बाय द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन ओरिजिनेट कर सकते हैं, इनपुट को यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोसीजर बनाएंगे। तो हियर वी डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ line drawing algorithm, that is digital differential analyzer DDA algorithm, Bresenham and midpoint line drawing algorithm। ये 3 तरह का एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लाइन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पॉइंट नहीं, पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको चाहिए, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट इज द सोर्स पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन दैट इज द फाइनल पॉइंट। इन बिटवीन दैट 2 पॉइंट वी just perform the transformation operation। So transformation in the form of translation। Next when we discuss 2D transformation, then we discuss various mode of transformation। कितने तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट का पिक्सेल्स का कर सकते हैं। इनिशियल आपका ट्रांसफॉर्मेशन मोड है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स 1 by 1 पिक्सल टू पिक्सल नेक्स्ट यानी फाइनल पिक्सल तक पहुंचना, यानी कि अगर 2 पिक्सल के बीच में नंबर ऑफ पिक्सेल्स आर देयर, तो टू रीच द फाइनल पिक्सेल्स वी हैव टू परफॉर्म ट्रांसलेशन इन बिटवीन दैट 2 इनिशियल एंड फाइनल पिक्सेल्स। Bresenham line drawing algorithm। Now first we discuss the DDA algorithm। The basic procedures I just discuss you। इनिशियली जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो हियर starting coordinates is the initial point and the ending coordinate is the final point। Suppose अगर x1 y1 को हम initial coordinate starting coordinate मानते हैं, स्क्रीन पर किसी एक पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट का सर्टेन xy वैल्यू होगा 23 या 25 या 210। किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम में जो पिक्सेल्स आपका इंटरसेक्ट हो रहा होगा उस पिक्सल से आप इनिशिएट करेंगे अपना लाइन को ड्रॉ करने का प्रोसीजर। तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स चाहिए और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स।
Starting coordinates consist the xy value for the starting or initial point, and ending coordinates consist the value for xy for the final point. Now you have to approach for the x2 y2, x1 y1 से x2 y2 को approach करना है. So according to DDA algorithm, what is the first step? First of all, we find out the three factors. That means the difference between x2 and x1 and the difference between y2 and y1. तो x2 and x1 का difference जो है वो del x से represent होगा, और x1 y2 और y1 का difference जो है वो del y से represent होगा, because del x represent the difference between the 2 points. So del x is the representation for x2 minus x1 and del y is the representation for y2 minus y1. And when you have y2 minus y1 and x2 minus x1, then you can easily find out the slope. That is in the form of m. तो यहाँ तीन फैक्टर है. पहले आपको del x del y निकालना होगा, फिर m आपको स्लोप निकालना होगा, एंड स्लोप इज द बेसिस फॉर मूवमेंट ऑफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट. x आपका इनहांस होगा या y इनहांस होगा, ये डिपेंड करेगा आपका कि आपका जो स्लोप है लाइन का वो उसका वैल्यू क्या है. यानी ऑब्वियसली तो इस प्रोग्राम में ही तो वैल्यू डालेंगे. दो कोऑर्डिनेट हम प्रोग्राम के थ्रू ही तो दो इनपुट लेंगे. आशीष कुमार रिकॉर्डिंग डाल के सेल्फ रिकॉर्डिंग हो गए हैं, पूरा एकदम लीन हो गया. थोड़ा सा बाहर रहिए, लीन मत होइए, अंतर ध्यान मत होइए. ठीक है, तो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू दो इनपुट लेंगे, एक इनिशियल कोऑर्डिनेट का लेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट. स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट का आप इनपुट लेंगे और फाइनल कोऑर्डिनेट का, और उसके बाद फिर उसके बेसिस पर आप del x और del y निकालेंगे. आप प्रोग्रामिंग में ये डेल्टा x नहीं लिखेंगे, dx dy लिखेंगे. तो स्मॉल dx dy से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फीलिंग नहीं है डेल्टा, पूरा डेल्टा क्यों लिखिएगा आप. स्मॉल में dx से भी डेल्टा इमेजिन कर सकते हैं कि dx इज द डिफरेंस बिटवीन x2 minus x1 and dy is the difference between y2 minus y1, because you need that value. क्योंकि m का जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं y equal to mx plus c, उसमें एक और फॉर्मूला जो अभी ओरिजिनेट हम नहीं किए उसको भी हम लोग ओरिजिनेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, कि your m is also equal to y2 minus y1 divide x2 minus x1. तो आप del x del y by del x से भी m का वैल्यू निकाल सकते हैं. m का वैल्यू निकालने के पीछे मेन रीजन है कि वेदर द वैल्यू ऑफ m इज 0, इक्वल टू 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1. ये फैक्टर आपको चेक करना होगा. दीज आर द थ्री केसेस अंडर विच द पर्टिकुलर इनहांसमेंट ऑफ xy कोऑर्डिनेट इज डन इन द पर्टिकुलर प्रोसेस. तो प्रोसेस में आपका xy से इनिशिएट करने के बाद x2 y2 को अप्रोच करने के बीच में कब कब x इनहांस होगा, कब कब y होगा, वो डिपेंड करेगा आपका m फैक्टर पर. ठीक है ना. तो ये चीज आप प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं, फंक्शन जनरेट कर सकते हैं जिसके थ्रू xy कोऑर्डिनेट को आप फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन में पास कर सकते हैं. दूसरा कि आप यूजर डिफाइंड फंक्शन की जगह प्री डिफाइंड फंक्शन भी अवेलेबल है लाइन के लिए. तो graphics.h जब आप यूज करेंगे सी में कंपाइलर में, तो graphics.h सपोर्ट दैट लाइन ड्राइंग फंक्शन आल्सो. लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, फॉर ईच देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन. तो ओनली यू हैव टू पास 4 पैरामीटर. फर्स्ट 2 पैरामीटर इज फॉर इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल पॉइंट, एंड लास्ट 2 पैरामीटर इज फॉर फाइनल पॉइंट. तो आप जैसे ये चारों कोऑर्डिनेट पास कर देंगे तो उसके बेसिस पर डायरेक्टली वो लाइन ड्रॉ हो जाएगा. तो दैट इज द प्री डिफाइंड फंक्शन. बट हियर वी डिस्कस द एल्गोरिथम which is used to design your own function, user defined function. So by the help of that user defined function you can also draw the same line in the same on the same platform. तो वहां पर आप लाइन को, फंक्शन को, प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज नहीं करके लाइन सेल्फ अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन इस एल्गोरिथम को फॉलो करके बना सकते हैं. पहला तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप आपको क्या करना होगा. सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द x2 minus x1, y2 minus y1, and on the basis of that you can find out the slope m. तो m is equal to del y by del x, या डायरेक्टली आप y2 minus y1 डिवाइड x2 minus x1 से भी m निकाल सकते हैं. Now here we use the absolute value of the, मतलब absolute value का मतलब कि निगेटिव और पॉजिटिव को नहीं, हम उसके वैल्यू को यूज करेंगे. तो वैल्यू को चेक करेंगे. तो इन स्टेप 2 फर्स्ट ऑफ ऑल इन DDA एल्गोरिथम we check out ki whether the absolute value of del x is greater than absolute value of del y. Why we are checking this? Because your del y is used as a numerator and del x is used as a denominator. तो ये अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टेप्स यानी नेक्स्ट स्टेप्स में x को मॉडिफाई करना है या y को मॉडिफाई करना है, क्योंकि आइदर आपका x इनहांस होगा या y इनहांस होगा.
जब आप x1 y1 से आगे x2 y2 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि x1 y1 इज द पर्टिकुलर वेरिएबल, बट इन अंडर x1 y1 देयर इज सर्टेन वैल्यू। वो वैल्यू आपका 210 भी हो सकता है, 220। तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे 0 0 ओरिजिन लिए तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो जो भी निगेटिव वैल्यू होगा उसको एब्सोल्यूट मेजर किया जाएगा। तो अगर आपका डेल एक्स ग्रेटर देन डेल वाई है तो आपका स्टेप्स में डेल एक्स पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, there is a small change occur either in x direction or y direction. So either you have to enhance x or y. So that should be that will be depend on the particular condition. अगर ऐसा नहीं है then your steps is enhanced through the y, यानी y direction में आपका enhance होगा, या तो x या y. अब now after checking that, in next step we have to check out the current point. So current point is mentioned by p, यानी कि xp and yp is the current point, and xp plus 1 and yp plus 1 is mentioned as a next point, क्योंकि हर बार आपका xp plus 1 का वैल्यू चेंज होगा, yp plus 1 का वैल्यू चेंज होगा, या किसी दोनों में से कोई एक आपका कांस्टेंट रहेगा, दूसरा चेंज होगा। अब ये xp plus 1 और yp plus 1 ये तीन केसेस के बेसिस पर चेंज होगा, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एंड these are the three cases. Now see this one. First case is what? If m is less than 1, अगर आपका स्लोप का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो आपका xp plus 1 जो है उसमें xp जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है उसमें एक ऐड करके राउंड अप यहाँ करने का मतलब है कि अगर पॉइंट में है तो उसको राउंड अप कर दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ऊपर में राउंड अप फंक्शन एक फंक्शन बना लेंगे या मैक्रो बना लेंगे, जहां पर कोई भी वैल्यू अगर y या x आपका इनहांस हो रहा है तो उसमें 0.5 ऐड कर देंगे राउंड अप करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर फ्रैक्शनल होगा तो उसको राउंड करेंगे। तो xp plus 1 और yp plus 1 we need to generate the next, we need that next point which is used for translation. ट्रांसलेशन के लिए जो आपका दो पॉइंट के बीच में नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा, उसको निकालने के लिए आपको m निकालना पड़ेगा, और m is the slope of the line, and slope of the line you already know in mathematics whenever you discuss the straight line, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे तो you will have a equation y equal to mx plus c, and by the help of that equation or by you can say derive by deriving that particular using that equation to derive the particular new equation, you will have m equal to y2 minus y1 divide x2 minus x1। तो वहां पर हम लोग जो है x2 या x1 या y2 या y1, तो x2 और y2 आपका फाइनल पॉइंट है। तो जब भी कोई चेंज होगा तो क्या होगा, x1 प्लस x डेल x। तो डेल x आपका जो होगा, जब भी आपका जो चेंजिंग होगा तो स्मॉल चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t विच इज आइदर इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। तो tx या ty से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपका x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हो रहा है तो x प्लस tx होगा, अगर y डायरेक्शन में हो रहा है तो y प्लस ty होगा। ty is the या tx और ty is the small translation occur either in x और y डायरेक्शन। अब ये x डायरेक्शन में होगा या y डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेगा आपके स्लोप पर। तो m का जो वैल्यू है, अब ये स्लोप आपका 3 हो सकता है, या तो m का वैल्यू इक्वल टू 0 हो या इक्वल टू 1 हो, नॉट 0, या लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो। अगर इक्वल टू 1 है इसका मतलब है कि आपका xp प्लस 1 और yp प्लस 1 में केवल दोनों में एक एक ऐड हो जाएगा, दोनों पैरेलल आपका आगे बढ़ेगा। अगर m का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो आपका जो xp प्लस 1 है उसमें ओरिजिनल जो आपका पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, उसमें एक ऐड होगा, और जो yp प्लस 1 है उसमें स्लोप ऐड होगा, यानी yp प्लस m जो भी स्लोप आपका वैल्यू होगा वो आपका ऐड होगा। स्लोप आपका कैसे निकलेगा आपको पता है, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। नाउ इन केस 3 देयर इज m ग्रेटर देन 1। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो आपको फॉर्मुलेट इस तरह से करना है, xp प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई m प्लस xp एंड yp प्लस 1 इज इनहांस बाय फैक्टर ऑफ 1। तो इनिशियल पॉइंट में एक फैक्टर। तो ये तीन केसेस आपको एल्गोरिथम में याद रखना है, क्योंकि जब भी आपका कोई फॉर्मुलेट होगा, कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपका m का वैल्यू कैलकुलेट होगा। आपको यही तीनों कंडीशन लेना होगा, चाहे सिंपल इफ से ले, ठीक है ना, एल्स इफ, लेडार या नेस्टेड इफ, किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करके आप दिखाएंगे। नाउ जस्ट टेक वन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को लिखिए।
just note down. Calculate the points between the starting point 5-6 calculate the points between the starting point 5-6 and ending point 8-12. I think that most of the students have a compiler of C, C++, compiler of C, C++. Ending point 8-12. So you just use graphics.h header file in your program. And first of all, हाँ, सबसे पहले आप चेक करिएगा जितने भी उसके प्री डिफाइंड फंक्शन है बिफोर अप्लाइंग दिस एल्गोरिथम. क्या? नो. कंपाइलर आप टर्बो C++ या टर्बो C कंपाइलर यूज करिएगा. graphics.h करके देखिएगा. देव में हाँ IDE है. देव इज नॉट कंप्लीट कंपाइलर. देव C++ इज IDE. So some support is not available over there. So you can use either Turbo C++ or Turbo C compiler to perform graphical programming. GCC compiler supported in Linux environment. GCC is also compiler. ठीक है ना? GCC, GPP is the C++ and GCC is the C programming. तो आप हाँ जो बोल रहे थे आप graphics.h हेडर फाइल को इंक्लूड करके पहले जितना बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि उसका पैरामीटर आपको पता है लाइन के लिए, बाकी सर्किल इसके लिए नहीं, केवल लाइन के लिए पहले एक प्रोग्राम चेक करिएगा. यानी कि लाइन में 4 पैरामीटर होता है, चारों को या तो कॉन्स्टेंटली लिखिएगा या रन टाइम में आप इनपुट लीजिए, यूजर इनपुट लेकर चारों का वैल्यू डालिएगा. यू कैन यूज दिस वैल्यू ऑल्सो. जो 5, 6, 8, 12 है, इस वैल्यू को भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू के रूप में यूज कर सकते हैं. और प्रोग्राम कैसे लिखें वो बताएंगे. ग्राफिक्स का प्रोग्राम नहीं लिखे हैं. अभी पहले इस एल्गोरिथम को चेक करना है. अभी जो एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस किए उसको चेक करना है. तो इनिशियल यानी स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है. जैसे ये फंक्शन है. हाँ ठीक है, उसी को देख रहे हैं. नाउ सी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पार्ट. बात नहीं, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट x0 y0 या x1 y1 जैसे लेना है आपको. xn y1 को yn से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है फाइनल पॉइंट. स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट 5, 6 दिया हुआ है, एंडिंग कोऑर्डिनेट 8, 12 हुआ है. कैसे इंप्रूवमेंट होता है बाय द एल्गोरिथम वी जस्ट सी द इफेक्ट. तो 5, 6 से 8, 12 तक जाना है, यानी कि 5 से 3 पॉइंट आगे जाना है x डायरेक्शन में और 6 से 6 पॉइंट आगे जाना है y डायरेक्शन में. तब जाके आपका लाइन ड्रॉ होगा. तो इनिशियली सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या था कि डेल एक्स हम निकालेंगे. तो डेल एक्स इज व्हाट? डेल एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड डिफरेंस बिटवीन y. यानी डेल एक्स x के लिए और डेल y y के लिए. तो xn माइनस x0 दैट मींस 8 - 5 3 और डेल y हो गया आपका yn - y0 12 - 6 दैट इज 6. m इज इक्वल टू व्हाट? डेल y बाय डेल x. तो m का वैल्यू क्या हो गया? 6/3. तो 6/3 दैट इज 2. अब यहाँ आपका 2 का वैल्यू जो है ये इक्वल, स्लोप आपका जो है 1 के बराबर नहीं है और 1 से कम भी नहीं है, 1 के से ज्यादा है. यानी कि आपका जो 3 केस हम लोग डिस्कस किए उस 3 केस में से केस 3 को ये फॉलो कर रहा है. m इज ग्रेटर देन 1. तो इन दिस केस हाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेटेड? तो xp + 1 and yp + 1 is the next point under x and y direction. So xp + 1 is generated by the help of that round of 1/m + xp. अब आपके पास स्लोप का वैल्यू m का वैल्यू भी है, xp इज द इनिशियल पॉइंट. तो xp जो आपका इनिशियल पॉइंट अभी 5 है, 5 और क्या था? 5 और 6 और 8 और 12. तो xp आपका 5 है और yp आपका क्या है? 6 है. तो xp + 1 आपका जो है वो 5 के बेसिस पर चेंज होगा. xp आपका 5 है और yp + 1 आपका 6 के बेसिस पर चेंज होगा क्योंकि 6 का वैल्यू आपका yp का है. So in case 3, whenever the slope is greater than 1, here in this case the slope is 2. So whenever the slope is greater than 1, then the xp + 1 is changed by the help of round of 1/m + xp. तो 1/m + xp आपका हो गया, xp आपका हो गया इनिशियल पॉइंट 5 और 1/mm का वैल्यू आपका 2 है.
So by the help of this particular value, you can generate the xp plus 1, and yp plus 1 is simply generated by adding 1 to the previous point of y under y direction. तो यहाँ पर जो हम लोग टेबल यूज करेंगे, now here first we check that we check out the number of steps. Initially आप चेक कर लेंगे कि कितना number of steps आपका होगा. तो because here del x is less than del y, so del x, why we need this? Because whenever you are writing a program or whenever you are designing a function, you need a particular condition for loop. तो loop कितने टाइम चलेगा उसका फाइनाइटनेस आपका जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं डेल एक्स और डेल वाई का वैल्यू. अगर डेल एक्स का वैल्यू डेल वाई से ज्यादा है तो वो स्टेप्स कैसे निकलेगा वो वहां पता है. और अगर डेल एक्स का वैल्यू, यहाँ पर क्या है, डेल एक्स का वैल्यू 3 है, डेल वाई का वैल्यू 6 है, यानी 3 इज लेस देन 6. तो हियर 3 इज लेस देन 6, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज ऑन द बेसिस ऑफ डेल वाई, और डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट, 6. अगर आपका 6 और 3 होता, ठीक है ना, अगर डेल एक्स 6 होता और डेल वाई 3 होता तो उस केस में क्या होता, नंबर ऑफ स्टेप्स आपका डेल एक्स के बेसिस पर चलता है. यानी जो कंडीशन आप लेंगे वो कंडीशन एक्स और वाई किसके बेसिस पर होगा, वो डिपेंड करेगा आपका डेल एक्स और डेल वाई का वैल्यू. तो यहाँ पर वही स्टेप 2 जो आपका वहां चेक किए थे कि आपका डेल एक्स जो है और डेल वाई में कौन बड़ा है. डेल एक्स अगर ग्रेटर देन डेल वाई है तो उस केस में आपका जो है डेल एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग, और अगर डेल एक्स आपका डेल वाई से छोटा है तो डेल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग. तो यहाँ डेल वाई का वैल्यू 6 है, दैट मीन्स 6 आइटरेशन में ये काम पूरा होगा. यानी कि ये जो लाइन ड्रॉ होगा उसके लिए 6 आइटरेशन आपको लूप में 6 टाइम्स लूप को पासेस को चलाना पड़ेगा. तो यहाँ पर आगे इन स्टेप 3 वी चेक m इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 और इक्वल टू 1. तो m इज ग्रेटर देन 1, तो हियर m इज ग्रेटर देन 1. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी जस्ट फाइनलाइज द केस 3. तो केस 3 में क्या है, इनिशियल xp yp इज 5 6. तो xp yp we just generate the column for the particular xp yp, xp plus 1 and yp plus 1. तो xp yp आपका इनिशियल क्या है, 5 और 6. तो xp plus 1 और yp plus 1 इनिशियली क्या होगा, केस 3 के बेसिस पर आपका xp plus 1 क्या हो जाएगा, 1 by m plus xp. तो 1 by m करेंगे, हाँ, तो 1 by m 1 by 2 क्या होगा, वही तो बोल रहे हैं 1 by m plus xp जो बोल रहे हैं. तो m का वैल्यू 2 है, तो 1 by 2 इज 0.5, वही होगा ना, एक का आधा. तो 0.5 आपका इसमें ऐड हो जाएगा. तो 5 आपका इनिशियल पॉइंट था, तो अब क्या हो गया 5.5, और yp plus 1 में सिंपली एक ऐड होगा, क्योंकि केस 3 में क्या है, xp plus 1 इज इनहांस्ड बाय एडिंग 1 by m to the xp, and yp plus 1 is enhanced by adding 1 to the initial point. तो yp का वैल्यू 6 है, तो 6 में एक ऐड हुआ 7 हो गया. आपका राउंड अप फिगर में क्या हो गया, राउंड अप फिगर हम लोग लिखते जाएंगे, क्योंकि राउंड अप फिगर में हमारा जो प्लॉट होगा वो राउंड अप फिगर में, पॉइंट में हमारा पिक्सेल्स नहीं रहता, पिक्सेल्स हमारा हमेशा मतलब इंटीग्रल में होगा. तो जो भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू उसको राउंड अप करते जाएंगे. इसके लिए राउंड अप फंक्शन हम लोग लिखेंगे, जब प्रोसीजर लिखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ उसको डिस्कस करेंगे. उसके लिए एक मैक्रो बना देंगे कि जब भी आपका कोई वैल्यू आए तो उसको राउंड अप करने के लिए 0.5 उसमें ऐड कर देना है. अगर नहीं होगा तो नहीं. तो यहाँ 5.5 है तो उसको राउंड अप कर दिया 6, और y का वैल्यू आपका वही रह गया. अब नेक्स्ट आपका xp plus 1 जो वैल्यू है, अब नेक्स्ट फर्दर आपका इनिशिएट करने के लिए ये वैल्यू आपका हो गया इनिशियल पॉइंट. यानी अब आपका 5 6 से इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, 6 7. अब नेक्स्ट टाइम फिर ये चेक करेंगे, जो काम 5 6 के लिए किए वही काम आप 6 7 के लिए करना है. तो 6 7 के लिए बताइए, 6 7 इज द वैल्यू फॉर नेक्स्ट xp yp. xp yp 5 6 था तो ये अब 6 7 हो गया. अब 6 7 से आगे बढ़ने के लिए 6 7 को हम xp yp मानेंगे और फिर से xp plus 1 निकालेंगे. तो ये xp 6 7 के लिए कंडीशन चेक करिए. 6.5 नहीं, आपका इनिशियल वैल्यू तो यही है ना, राउंड अप फिगर में ना, 6 और 7 है. तो 6 और 7 यानी 5.5 और 7 में फर्दर आपका केस 3 एग्जिस्ट कर रहा है या चेंज होगा, स्लोप तो वही है. तो ये पूरे केस में केस 3 ही रहेगा.
दूसरा कोई केस आएगा नहीं। तो हर बार आपको क्या करना है, xp प्लस 1 में 0.5 ऐड करते जाना है। हाँ, और लास्ट में आपको राउंड अप, ये लास्ट का जो कॉलम है केवल राउंड करने के लिए है। तो आपको बेसिकली ये दो कॉलम से मतलब है। 5.5 इज योर, देखिए 5 और 6 है, 8 और 12 है। xp इज इक्वल टू 5, yp इज इक्वल टू 6, तो xp प्लस 1। अब यहां पर ये जो आपका राउंड अप, ये कॉलम केवल आपको फाइनल वैल्यू होल्ड करने के लिए है, आपको इसी दोनों से मतलब होना चाहिए, बात नहीं। तो ये आपका xp जब 5 है और yp आपका 6 है, तो xp प्लस 1 और yp प्लस 1, तो इसमें आप सिंपली बोल दीजिए कि आपका m का वैल्यू क्या है, 1 यानी 2 है। तो xp प्लस 1 में एग्जिस्टिंग वैल्यू में 1/2 यानी कि 0.5 ऐड हो जाएगा। तो 5 है तो 5.5, और ये हो गया आपका 7। ठीक है। अब यहाँ जो लिख रहे हैं 6 और 7, ये इस वैल्यू को राउंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आपका वैल्यू यही है अभी 5.5 और 7। हाँ xp, हाँ नेक्स्ट टाइम आपका xp yp 5.5 और 7 है, तो नेक्स्ट टाइम भी आपका 5.5 में ये 5.5 होगा तो 6 होगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। इसमें कोई राउंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों आपका देखो यहाँ पर ये 5 और 6 है इनिशियली। तो केस 3 के बेसिस पर क्या है कि xp प्लस 1 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या है 1/m प्लस xp, और yp प्लस 1 क्या है, ये आपका yp प्लस 1 यानी कि yp में 1 ऐड करने से निकलेगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब यहाँ पर m का वैल्यू 2 है, तो 1/m क्या हो जाएगा, 1/2 दैट इज 0.5। तो 1/m के जगह हम 0.5 यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो हर बार हमको यही फॉर्मूला xp प्लस 1 नेक्स्ट पॉइंट xp की डायरेक्शन में yp डायरेक्शन में निकालने के लिए यही दोनों फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो पहली बार 5 और 6 आपका xp yp है, तो ये 0.5 इसमें ऐड हुआ, इसमें 1 ऐड हुआ। नेक्स्ट टाइम आपका ये क्या हो गया xp yp, ये हो जाएगा 5.5 और ये हो जाएगा आपका 7। ये आपका एक जो xp प्लस yp प्लस 1 जो आप बनाए, इसके आगे बढ़ने के लिए अब आपको इसको बनाना पड़ेगा, xp yp उसको ट्रीट करना होगा नेक्स्ट xp प्लस yp प्लस 1 लाने के लिए। ये जो फिगर है ये केवल उसको राउंड में लिखने के लिए है, यहाँ इस डेटा से हमको कोई मतलब नहीं, हमको इस दोनों से मतलब है। तो xp प्लस 1 अब क्या हो गया, 5.5 में 0.5 ऐड होगा तो ये 6 हो गया, और इस 7 में 1 ऐड होगा तो ये 8 हो गया। अब नेक्स्ट आपका 6 और 8 को आप बनाएंगे xp yp नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए। हाँ, तो यहाँ हो गया 6.5 और ये हो गया 9। इसको आप राउंड करके यहाँ 9 लिख देते हैं, 7 9। ये जो राउंड करके लिख रहे हैं, ये राउंड करने से ये पॉइंट में है उसको राउंड कर रहे हैं, लेकिन डेटा आपका 0.5 ही इनहांस हुआ है। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा 6.5 और 9। ये कब तक होगा, जब तक कि 8 और 12 तक आप नहीं पहुंचते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ आइट्रेशन आपका क्या है 6 है, ये भी आपका फिक्स है, ठीक है ना, 6 से ज्यादा नहीं। यहाँ डेल एक्स का वैल्यू डेल वाई से कम है, तो अगर डेल एक्स का वैल्यू अगर डेल वाई से कम है तो डेल वाई इज रिस्पॉन्सिबल, डेल एक्स इज रिस्पॉन्सिबल। अभी देखें ना, यहाँ डेल एक्स का वैल्यू अगर डेल वाई से कम है, इस चीज को ऊपर स्टेप्स में देखें, डेल एक्स अगर ग्रेटर देन डेल वाई होगा तो स्टेप्स आपका एब्सोल्यूट डेल एक्स होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो डेल एक्स अगर ग्रेटर देन डेल वाई होगा तो डेल एक्स आपका नंबर ऑफ स्टेप्स डेल एक्स के बेसिस पर होगा। अगर ये कंडीशन डिससेटिस्फाई करेगा यानी कि डेल एक्स का वैल्यू डेल वाई से कम होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू डेल वाई का होगा। ये आपका एल्गोरिथम में है इसके लिए, क्योंकि इसके बेसिस पर आप नंबर ऑफ लूप चलाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाएंगे, तो कंडीशन जो आपका होगा लूप का वो इसी के बेसिस पर तय होगा।
फ्लो होगा तब ना ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो फ्लो अब तो फ्लो अब शुरू हुआ है। 6.59 ये आपका प्रीवियस पॉइंट था। तो 6.5 में एक 0.5 ऐड हो गया और इसमें 10, तो ये 7 और अभी भी आप 8-12 तक नहीं पहुंचे। अभी कितना इटरेशन हुआ? 4। तो अब ये 7 और 10 हुआ आपका नेक्स्ट, तो ये हो गया 7.5 11 यानी 8 11 और ये 7.5 और 11 नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए ये 8 और 12। 11 में 1 ऐड हुआ इसलिए इधर लिख दिए। क्लियर है ना? एग्जाम में आपको एल्गोरिथम रहेगा लिखना, फंक्शन रहेगा, हाँ प्लॉट करने के लिए रहेगा। तो आप C++ में लिख सकते हैं फंक्शन। C++ तो सब में सेम ही होता है। तो इम्प्लीमेंट क्या? नाउ सी भेज देंगे। देखिए ये लाइन आपका इस तरह से ड्रॉ होगा। जैसे जैसे आपका मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है 6 8, ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये आपका पॉइंट प्लॉट होगा। ठीक है, पीडीएफ हम भेज देंगे। पीडीएफ भेजने से क्या, इसको समझने का पहले समझ लीजिए। ये एल्गोरिथम में कोई ऐसा कुछ नया चीज नहीं है। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। ये आपका जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो डेजिग्नेट कैसे होगा वो समझना है, क्योंकि जब इसी के लिए एल्गोरिथम या प्रोसीजर लिखेंगे वहां वही स्टेप्स काम आएगा। मैनुअली तो हम लोग कर लिए, निकल भी गया, 5 6 से 8 12 पहुंच गए। ठीक है, चलो ये करके दिखाओ तो जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हमको स्टेप्स दिखाइए। 5 6 से 13 10 इसको करिए। कैलकुलेट द पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट 5 6 एंड एंडिंग पॉइंट 13 10। हमको केवल बता दिए नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा, इसका उससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं। पूरा प्रोसीजर लिखो, पूरा एक सॉल्यूशन करने में मतलब पूरा एल्गोरिथम आपका हो रहा है, पूरा स्टेप्स। ठीक, कितना बताए? m का वैल्यू 2। डेल एक्स कितना है? डेल एक्स कितना है? डेल एक्स कितना टाइम लग रहा है जी? 13 - 5 8। डेल वाई 4 हो जाएगा। 6/4 होगा। 6/4 10 - 6 मतलब 4 4/8। 8/4 कैसे होगा? y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। डेल एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स होता है ना? हाँ 1/2 होगा। ठीक, 1/2 होगा। तो 1/m, अगर अब इसमें कंडीशन चेक करिए, 1/2 आपका क्या है, यानी 0.5। तो ये लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया। देखिए यहाँ केस 1 आपका अप्लाइड होगा। केस 1 है ना, 0.5 यानी कि लेस देन 1। ठीक है, देखिए इसमें सही कितना स्टेप है? 1 + m का वैल्यू कितना है? 0.5 है ना, 1 से कम हो गया। देखिए इस प्रॉब्लम में केस 1 आपका होगा, केस 1 होगा, क्योंकि इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट जो निकालना है उसमें xp आपका इनहांस होगा, yp आपका m से इनहांस होगा, यानी m का जो वैल्यू है, तो m का वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 से होगा, 1/m नहीं होगा। क्लियर है ना? नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा? डेल एक्स कितना है? डेल एक्स
और डेल वाई, डेल एक्स इज ग्रेटर देन डेल वाई, किसके बेसिस पर होगा? एक मिनट रुको, देखिए वो हर बार आपको ये कंडीशन चेक कर, डेल एक्स इज ग्रेटर देन डेल वाई है तो डेल एक्स के बेसिस पर होगा, यानी कि डेल एक्स का वैल्यू कितना है? तो 8 टाइम 8 पास होगा। 8 पास दिखाओ, आशीष दिखाओ, तुम खाली रिकॉर्डिंग करो, कॉपी पर भी करो कुछ, बाद में कर लीजिएगा इसको देख के। अभी बनाइए ना, अभी बना के तो लेते ही आएंगे, उसके बाद पीडीएफ आपको टाइम कहाँ रहता है आप लोग देखने का? देखिए ठीक है, इसमें इधर वाला बढ़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन तो कनेक्ट होके आराम से रहता है, कुछ पढ़ता उड़ता है कि नहीं पता नहीं। देखिए अभी लाइन में है, हो गया। अब प्रियंका कुमारी कौन है? प्रियंका कुमारी, समझ में आ रहा है आपको? क्या भेज देंगे? पीडीएफ बहुत भेज देंगे, ठीक है पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं है, समझना जरूरी है। 2 कंडीशन हम लोग चेक कर लिए, पहला और तीसरा। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, दूसरा कंडीशन होगा तो xp + 1 और yp + 1 उसी के बेसिस पर चेंज होगा। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो देखिए, now in this case just see here, in this case your del x is 8, del y is 4 and m is 0.50। तो यहाँ पर आपका del x का वैल्यू del y से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि आप जो लूप लेंगे वो x के बेसिस पर होगा, यानी del x का जो वैल्यू है उसी को लूप आप उतना बार लूप चलाएंगे क्योंकि उतना बार आपका चेंजिंग होगा xp + 1 और तब जाके फाइनल पॉइंट तक आप पहुंचेंगे। तो ये कंडीशन भी आपको मेंशन करना है, बिकॉज del x इज ग्रेटर देन del y, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू del x इक्वल टू 8। कब एक 8 होगा? आपके del x का भी एक देख लिए, del y का भी देख लिए, दोनों ही केस में। इसके बाद आपको चेक करना है स्लोप, तो स्लोप यहाँ पर चूंकि 0.5 है, 0.5 m से 1 से कम है, 1 से ज्यादा नहीं है या बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन आपका केस 1 को सेटिस्फाई करता है। बात नहीं करो रोशन कुमार, बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए xp + y, xp yp आपका 5 6 दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है xp + 1 yp + 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये राउंड फिगर आपको लिखना है केवल फाइनलाइज करने के लिए वैल्यू को, मतलब आपको तीसरा और चौथा कॉलम से है, क्योंकि पहली बार xp + 1 yp + 1 जो निकालेंगे नेक्स्ट टाइम वही आपका xp yp बनेगा। अब यहाँ पर देखो कि वहां पर क्या है, केस 1 में xp + 1 इज इक्वल टू xp + 1, तो यहाँ पर केवल एक ऐड हो गया 5 में, और yp + 1 के लिए वहां पर है m + yp, तो yp का वैल्यू आपका यहाँ पर 6 है और m का वैल्यू 0.5 है, m है 1/m नहीं है, तो यहाँ सिंपली क्या होगा 6 से 6.5 हो गया, और ये अब बाकी सारे स्टेप्स में वही अप्लाई होगा, केस 1 ही, यानी फर्स्ट टाइम केवल केस डिसाइड होगा, उसके बाद इंटायर आइटरेशन में सेम आपका केस एराइज होगा। तो हर बार आप देखिएगा, हर बार आपका yp + 1 0.5 से इनहांस हो रहा है और xp + 1 1 से इनहांस हो रहा है, और ये कितनी बार होगा ये भी हम लोग पहले फिक्स कर लिए, क्योंकि del x का वैल्यू del y से ज्यादा है, इसलिए del x आपका नंबर ऑफ स्टेप्स को फाइनलाइज करेगा। तो del x का वैल्यू 8 है, तो 8 बार ये पास होगा, 8 पास में आप जो है उस लाइन को फाइनल एंड पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। दैट इज द DDA एल्गोरिथम। योर लाइन इज लुक लाइक दिस वन, ठीक है? इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
I shared this PDF in your group.